घर पे आए इलेक्ट्रिशियन के हाथ में आपने रेड एंड ब्लैक, ऑरेंज या येलो कलर का एक डिवाइस तो जरूर से देखा होगा, जिससे वो वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट को नापता है। शायद उसका नाम आपको पता भी हो। जी हाँ, मल्टीमीटर कहते हैं उसे। अब मल्टीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। आमतौर पे हम इंस्ट्रूमेंट का जो मतलब समझते हैं वो है गाने बजाने की चीजें, पर इसका एक्चुअल मतलब है साजो सामान। इंस्ट्रूमेंट्स हमारे काम को आसान बनाने के लिए होते हैं, जैसे मल्टीमीटर, लूप कैलिब्रेटर, क्लैंप मीटर, हार्ड कम्युनिकेटर यानी हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर, टेम्परेचर कैलिब्रेटर, प्रोसेस कैलिब्रेटर और कंटिन्यूटी टेस्टर जैसे टूल्स। और इन्हीं से जुड़ा हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच है जो इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज होने वाले ऐसे सभी इंस्ट्रूमेंट्स और कंट्रोल सिस्टम्स को डिजाइन और डेवलपमेंट करती है, इनकी इंस्टॉलेशन करती है और इनकी मेंटेनेंस का काम भी देखती है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में शामिल होते हैं सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो रेट और लेवल नापने का काम करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग को समझने के लिए इसकी अहमियत को समझना जरूरी है। जैसे इससे प्रोसेस कंट्रोल इम्प्रूव होता है, मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स जो डिजाइन बनाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे सिस्टम की एक्यूरेसी और बारीकी बढ़ती है। इससे काम की एफिशिएंसी बढ़ती है, डाउन टाइम कम होता है और हायर लेवल के क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से बढ़ती है सुरक्षा। जैसे किसी फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या पावर प्लांट में सही मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट और कंट्रोल सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो इससे एक्सीडेंट्स और जान माल का नुकसान होने की संभावना कम होती है। इंस्ट्रूमेंटल डिवाइसेस से ही वर्कप्लेस सेफ्टी इंश्योर होती है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डिवाइसेस से ही दुनिया भर की ढेर सारी इंडस्ट्रीज में नियम कानून को मानने वाले काम अंजाम दिए जाते हैं, जैसे एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स इन्हें इंश्योर करने के लिए इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिवाइसेस को डिजाइन करते हैं और उन्हें इंस्टॉल भी करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स की बदौलत ही दुनिया भर में ऑटोमेशन को बढ़ावा मिलता है। इससे लेबर कॉस्ट में कमी आती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ही इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल सिस्टम्स, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स या PLCs, SCADA या सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन और DSC या डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम्स बनाते हैं। हम अपने आसपास जो भी टेक्नोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग एडवांसमेंट्स को देखते हैं, उनमें एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर ही अपना योगदान देता है। इन्हें एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जैसे एरियाज में काम करना होता है। एग्जाम्पल के लिए ये लोग एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ऑटोमेशन सेंसर्स और टेम्परेचर गेज बनाते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी काम करना पड़ता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ये मॉनिटर और कंट्रोल डिवाइसेस बनाते हैं, जैसे एयर एंड वाटर क्वालिटी इंडेक्स नापने वाले मशीन्स। इन्हीं पे बेस करके गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करती है। आज हमारी सेहतमंद और आरोग्य जिंदगी के लिए हमें इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स को ही थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि यही वो एक्सपर्ट्स हैं जो MRI मशीन्स और पेस मेकर्स जैसी मेडिकल डिवाइसेस बनाकर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के सब फील्ड्स को एक्सप्लेन करें तो प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन में उन इंस्ट्रूमेंट्स और सिस्टम्स को डिजाइन किया जाता है जो टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो और लेवल को नापने और कंट्रोल करने का काम करते हैं। ऐसे डिवाइसेस में आते हैं प्रेशर गेज, थ्रेडेड थर्मोवॉल्स, डुअल इनपुट थर्मोकपल, थर्मोमीटर और सरफेस माउंट थर्मोमीटर वगैरह है। एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में ऐसे डिवाइसेस बनाए जाते हैं जो अलग अलग मटेरियल्स के केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एनालिसिस करते हैं, जैसे गैस क्रोमेटोग्राफ्स, मास स्पेक्ट्रोमीटर्स और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स आदि। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के सब फील्ड बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के जरिए मेडिकल एप्लीकेशंस डेवलप किए जाते हैं। इनमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ्स, ब्लड ग्लूकोज मीटर्स और अल्ट्रासाउंड मशीन्स शामिल हैं। एनवायरमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन में मॉनिटरिंग और एनालाइजिंग डिवाइसेस बनाए जाते हैं, जैसे ओपन हाउस कंपैटिबल एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, वाटर टेस्टर्स, CO2 कॉन्सेंट्रेशन मॉनिटरिंग ट्रांसमीटर वगैरह है। कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग से ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और रोबोटिक्स डिवाइसेस बनाए जाते हैं। टॉर्क नापने के लिए डायनोमीटर्स बनाना इसरो जैसे प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम्स बनाने का काम भी इन्हीं के कंधे पे होता है। मैकेट्रॉनिक्स के फील्ड में भी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स का काम रहता है, जैसे रिकॉर्डर्स, ट्रांसमीटर्स, डिस्प्लेस और कंट्रोल फ्रेमवर्क्स पे काम करना।
एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को एक साथ लाने के लिए एक कड़ी का काम करना होता है। कलेक्टिवली एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के काम को देखें तो अप्रोप्रिएट डिजाइन और इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करना, इनकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एल्गोरिदम्स और स्ट्रेटजीज को डेवलप करना, बनाया गया सिस्टम प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं ये देखना, टेक्निकल मैनुअल्स और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाना, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की ट्रबल शूटिंग करना, अपने बनाए गए सिस्टम के साथ कंपैटिबल और इंटीग्रेटेड सिस्टम्स और प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए दूसरे इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के साथ कोलैबोरेट करना और अपने सिस्टम को समय के साथ साथ अपडेट करना इनकी जिम्मेदारी होती है। वीडियो में कई बार लेवल, टेम्परेचर, फ्लो और प्रेशर का जिक्र आया है, तो कुछ डिवाइसेस पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे प्रेशर इंस्ट्रूमेंटेशन में अलग अलग प्रेशर मेजरमेंट के लिए आते हैं गेज, ट्रांसमीटर्स, स्विचेस, डेटा लॉगर्स और मॉनिटर्स। डिजिटल गेजेस का काम होता है किसी प्रोसेस में गैस या लिक्विड में दो प्रेशर सोर्सेस के बीच के प्रेशर को नापना और उन्हें डिस्प्ले करना। वहीं मैनोमीटर्स सिंगल प्रेशर या दो प्रेशर के बीच के डिफरेंस को बताता है। यही नहीं, ऐसे एलईडी और एलसीडी डिजिटल डिस्प्लेस भी आते हैं जो प्रेशर ट्रांसमीटर्स के जरिए रिमोटली भी प्रेशर डिस्प्ले कर पाते हैं। तो ऐसे रिमोट डिवाइसेस से प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वोल्टेज और करंट भी डिस्प्ले होते हैं। टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंटेशन में प्रोसेस कंट्रोलर्स, ट्रांसमीटर्स, सेंसर्स और इंडिकेटर्स के अलावा भी आते हैं थर्मोस्टेट्स, जो कि कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। थर्मोस्टेट्स के टाइप्स में आते हैं वॉल माउंट्स, हीट पंप कंट्रोल, की लॉक प्रोटेक्शन और डिजिटल थर्मोस्टेट्स। इसके अलावा डिन रेल टेम्परेचर कंट्रोलर्स भी आते हैं जो रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर्स और कूलर्स में कंप्रेसर, डीफ्रोस्ट और फैन साइकिल को कंट्रोल करते हैं। लेवल इंस्ट्रूमेंटेशन में आते हैं लेवल इंडिकेटर्स, वाटर लीक डिटेक्टर्स, बिन वाइब्रेटर्स जो कि बड़े बड़े स्टोरेज वेसल्स में लगे होते हैं, जैसे न्यूमेटिक रोलर वाइब्रेटर, पिस्टन वाइब्रेटर, न्यूमेटिक बॉल वाइब्रेटर, एयर हैमर, न्यूमेटिक टर्बाइन वाइब्रेटर, इलेक्ट्रिक बिन वाइब्रेटर वगैरह है। इंडिया में अगर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर बनना है तो आपके पास बीटेक इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, और ये आपको तभी मिलेगी जब आपके हाथ में होगा साइंस का चप्पू, क्योंकि जेईई या जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के दरिया में आपकी नैया बिना साइंस के तो पार नहीं होगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में क्लास 12 पास होने पर ही आप जेईई के लिए एलिजिबल होते हैं, और एग्जाम क्वालिफाई करके जब ऑल इंडिया रैंक लाते हैं तो अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। जेईई की तैयारी के लिए हमारे चैनल पर मौजूद हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेईई एंड नीट टुगेदर और हाउ टू क्रैक आईआईटी जेईई इन द फर्स्ट अटेम्प्ट वाले वीडियोस को जरूर से देखिएगा। आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, वीआईटी वेल्लोर, एनआईटी सिलचर, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, डॉक्टर बीआर अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर और मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उडुपी से एक स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग कर सकता है। आईआईटी खड़गपुर की बात की जाए तो बीटेक इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 2023 में रैंक वाइज कट ऑफ और 2334 और 2022 में रैंक वाइज कट ऑफ था 2386। सिलेबस की बात की जाए तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स, कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कंट्रोल सिस्टम्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोसेस लूप एलिमेंट्स, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाइज अलग हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके कैंडिडेट्स को कॉर्पोरेट बिजनेस में, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, कंसल्टेंसीज, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमेशन इंडस्ट्री, रेलवेज एंड कंस्ट्रक्शन, एमएनसीज, आईटी, जनरल मैनेजमेंट, फाइनेंस, ऑयल एंड गैस फील्ड्स, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल फैक्ट्रीज और मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर, टेस्टिंग एंड क्वालिटी मेंटेनेंस इंजीनियर और एक्सपर्ट एंड प्रोफेसर के तौर पे प्लेसमेंट एंड जॉब ऑफर होते हैं। एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर को इंडिया में एवरेज बेस पे के तौर पर 4 से 9 लाख रुपए एनुअल सैलरी ऑफर की जाती है। अगर स्पेसिफिकली कंपनीज की बात करें तो L&T, गेल, NTPC, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL सेल, जनरल इलेक्ट्रिक, ONGC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, HPCL,
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और BL जैसी कंपनीज इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स को हायर करती है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स हेल्थ केयर सेक्टर के लिए ECG, EEG, MRI और एक्सरे मशीन जैसे इक्विपमेंट को बनाते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर में रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग एक्सपर्टीज है तो लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज्यादा स्कोप है। हनीवेल, सीमेंस, रॉबर्ट बॉश और सिजलन जैसी कंपनीज को हमेशा ही टैलेंटेड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। वहीं मिडिल ईस्टर्न देश जैसे UAE और कतर के ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज और रिफाइनरीज में भी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स हाईली डिमांडेबल है। USA, कनाडा और यूरोपियन यूनियन में भी इस फील्ड के प्रोफेशनल्स काम करते हैं। इंडिया में जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए अंदाजा लगाया गया है कि 2024 से 2028 तक ये सेक्टर 7.01% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगा। पिछले साल ही इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी की मार्केट $22 बिलियन पहुंच गई थी, जो 2032 तक लगभग $46 बिलियन को टच कर जाएगी। उस हिसाब से सेक्टर में भी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स का ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। इस सेक्टर के लिए स्मार्ट ग्रिड सिस्टम्स, विंड मॉनिटरिंग सिस्टम और सोलर फार्म्स डेवलप करने के साथ साथ एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे। इससे क्लाइमेट चेंज जैसे सीरियस इशू को टैकल करने में काफी मदद मिल सकती है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग को लेकर के लगभग सभी बेसिक एस्पेक्ट्स इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर दिखाइएगा, बिकॉज ये हमें इंस्पायर करता है और भी ऐसे कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए और पूरी टीम के मोटिवेशन के लिए। तो कमेंट सेक्शन में लिखने के साथ साथ ये भी लिखिएगा कि कौन सा अगला टॉपिक है, सब्जेक्ट है जिस पर आपको क्विक सपोर्ट पर वीडियो चाहिए। पूरी टीम मेहनत कर रही है जल्द से जल्द वो वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आप कर चुके हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी फिलहाल के लिए जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ, आगे बढ़ते रहिए, अपडेट रहिए, ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।